ठीक है दोस्तों, कैसे आप सभी सब अच्छे होंगे। और जो कल की जो क्लास थी, हमने जो कल क्लास ली थी ओड वन आउट की ली थी। और ओड वन आउट के लेक्चर 1 में 10 क्वेश्चन हो गए थे स्टार्टिंग के। आज देखते हैं जो भी क्वेश्चन हो गए उसको हम कंप्लीट कराते हैं, देखते हैं। और एक बार अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे। देखते हैं जो आपके सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हमने वे ले रखे हैं, ठीक है ना। तो हमारे चैनल का नाम है रीजनिंग बाई एसी सर के नाम से। और लेक्चर 1 की ही मैं बात करता हूँ। मेरा जी लेक्चर 1 क्लासिफिकेशन, इसी का ही नाम क्या है, ओड वन आउट। क्या है जी, ओड वन आउट। क्लियर, ओड वन आउट। और इसी का ही तीसरा नाम है डिफरेंसेस। तो ठीक है दोस्तों, हमें एक नंबर क्या बताना था, सबसे अलग बताना था जो डिफरेंट होता है तीन ऑप्शन से। और जो तीन ऑप्शन होते हैं ओड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन में, वे एक ही नंबर से क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और एक नंबर डिफरेंट होता है, उसे ही हमें आइडेंटिफाई करके बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 11 क्वेश्चन देखते हैं एक बार। भाई स्क्वायर हमें चेक करना है क्या, आपकी स्क्रीन के सामने। भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर चेक करो। स्क्वायर देखे स्क्वायर, भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 21 का स्क्वायर होता है 441। 13 का स्क्वायर होता है 169। क्या 14 का स्क्वायर 186 होता है, नहीं सर। 14 का स्क्वायर तो 196 होता है, 196 होता है। तो कौन सा ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। हाँ है ना, डी ऑप्शन डिफरेंट है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो काफी आसान था, ये चेक करते हैं एक बार। इसको कैसे क्या करेंगे हम, हो सकता है क्या हो जी, डिफरेंट हो। डिफरेंस निकालते हैं एक बार, डिफरेंट तो होगा जरूर। डिफरेंस, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। डिफरेंस को देख लेते हैं चेक करके। कैसे चेक करेंगे भाई, भाई ऐसे चेक करते हैं। देखो आप कहेंगे कि सर 66, भाई 66 और 56 में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे कि सर 10 का डिफरेंस है। कितने का, 10 का डिफरेंस है भाई। यहाँ पे 33 22 में आप कहेंगे कि सर 11 का डिफरेंस है। क्लियर है भाई, क्लियर है। या 33 माइनस के 11 22 आ गया। फिर डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी 11 का डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में 10 का डिफरेंस है, तो क्या है, ऑप्शन ए डिफरेंट होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। और ये ऑप्शन बी और सी और डी क्या है, एक ही पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और डिफरेंट क्या था, ऑप्शन है, इसको हमें आइडेंटिफाई करके बताना होता था। आपके सामने है 13 क्वेश्चन, जल्दी से। क्या कोई लॉजिक लगा पाए, बिल्कुल लगा पाएंगे जी, कैसे क्यों नहीं लगा पाएंगे। ऑप्शन ए को देखते हैं भाई, 1 का स्क्वायर करके देखते हैं एक बार। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस के मुझे बनाना है 0। 0 कैसे बन सकता है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बनाना मुझे क्या है, ये 0, 0 लाना है। तो भाई मैं 1 करके देखता हूं एक बार, कितना बन गया जी भाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1 कितना हुआ जी, 0 बन गया जी, 0 ये रहा। क्लियर है, क्लियर है। फिर देखते हैं चेक करके, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, फर्स्ट नंबर का हमें स्क्वायर करना है। जैसे 1 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। और फिर हमें 1 घटाना है। एक बार देख लेते हैं, क्या पता लॉजिकल सीक्वेंस हो। 2 भी घट सकता है, 3 भी घट सकता है, 4 भी घट सकता है। क्या पता उसने उसने सभी में 1 1 घटा दिया हो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 1। आप कहेंगे कि सर 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 कितना होता है, 8। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 10। यानी यहाँ पे 8 आया हुआ है, यहाँ पे 10। मुझे लगता है ऑप्शन भी डिफरेंट है। एक बार चेक कर लेते हैं, इन नंबरों को और चेक करो। आप कहेंगे कि सर सी ऑप्शन पे गए, फर्स्ट नंबर 4 का स्क्वायर किया, -1 किया, आ गया जी 15। ये 15 आ गया। 5 का स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट नंबर 5 का स्क्वायर करेंगे, -1 घटाएंगे, 24। ये भी समान है, ये भी सेम है। लेकिन ये जो 10 है ना, 10 की जगह अगर 8 आ जाता तो ठीक था। तो ऑप्शन बी क्या है भाई, ऑप्शन बी आंसर है। कहने की बात यह है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होगा और -1, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर -1, फिर सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जी जल्दी से, क्या इस बात को समझ पाए, कैसे करेंगे भाई, बताओ जी मुझे जल्दी से। आप कहेंगे कि सर
5 प्लस हो सकता है भाई, फर्स्ट टू सेकंड लास्ट को देखते हैं भाई। 5 प्लस के 2 ऐड करो, 5 प्लस के 2 यानी एक नंबर बीच का छोड़ दिया है 7। और जी 7 प्लस के क्या 0 ऐड करो, 7 प्लस के 0 ऐड करा तो 7 इक्वल क्या हुआ जी 7। क्लियर है, क्लियर है। ये ऑप्शन ए की कहानी है। इंडिविजुअल ऐड करते हैं फिर भाई, 6 प्लस के 1 ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो 6 प्लस के 1 7 प्लस के, और ये राजी 7 प्लस 0 ये राजी 7 प्लस के 0 कितना हुआ जी 7। तो 6 और 1 7 इक्वल में कितना दोस्तों 7, यानी ऑप्शन बी भी क्या है सेम है, समान है। फिर देखते हैं सी ऑप्शन को चेक करते हैं भाई। इंडिविजुअल ऐड करो, 2 प्लस के 4 कितना हुआ 6 इक्वल में कितना भाई 6 प्लस के 0 0 6 यानी 2 और 4 कितना हुआ 2 और 4 6 इक्वल में 6। क्लियर, ये भी सेम है। अब इसको देखते हैं भाई, 4 और 7 कितना होता है, ऑप्शन डी को चेक करते हैं। 4 प्लस के 7 इक्वल में कितना है भाई 4 प्लस के 7, और यहाँ पे है 2 प्लस के 0 2 प्लस के 0 7 और 4 11 बराबर 2। ये क्या है जी, आप कहेंगे कि सर ये डिफरेंट है, और ये भी सेम है, समान है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये क्या है डिफरेंट। क्या इस बात को समझ पाए, समझ गए जी। वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी डिफरेंट है, इसी को हमें आइडेंटिफाई करके आपको बताना था। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट बताओ जल्दी से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यार मैंने कहा था कि जब भी कभी 4 डिजिट आ जाए और हमें क्या करना है 4 डिजिट, और मोर देन 4 डिजिट आ जाए तो हमें इंडिविजुअल ऐड करके बताना था। क्लियर है भाई, क्लियर। और जी ऐसा भी तो हो सकता है कभी क्या हो जाए, पेयर आ जाए, पेयर बन जाए, तब हमें क्या करना था बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर हमें क्या करना था, बहुत सिंपल सी बात है, फैक्टर करने थे। क्लियर है भाई, एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्या इस बात को समझ पाए, बताओ जी क्या इस बात को समझ पाए। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल समझ पाए, बहुत आसान है क्वेश्चन। कैसे भाई, देखो जी ये ऑप्शन ए में जो ये 16 है ना, फर्स्ट 2 डिजिट है 1 और 6, 1 और 6 क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, कहानी बिल्कुल जी दे रहे हैं भाई 16। भाई 16 लास्ट में क्या है 2, जो लास्ट नंबर है उससे हमें क्या करना है डिवाइड करना है, कितना आ गया जी 8। क्लियर है, क्लियर। फिर देखते हैं ऑप्शन बी, ये जो है ना फर्स्ट टू नंबर यानी 40, ये क्या है 40, और लास्ट नंबर 5 से हमें क्या करना है दोस्तों, इस लास्ट वाले 5 से हमें डिवाइड करना है, यानी 40 बाई कितना जी 40 बाई 5 कितना होता है भाई 8, यानी 5 8 जा 40। क्लियर है, क्लियर है। फिर बताओ इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को यानी 5 और 6 ऐसे लिखेंगे, 5 और 6 लिख देंगे, हाँ है ना। और जो लास्ट में 7 है ना, 7 से क्या करेंगे दोस्तों डिवाइड करके देखते हैं, यानी 56 डिविजिबल बाय 7 कितना हुआ जी इक्वल में 8। क्लियर है। फिर देखते हैं, देखो 64 फर्स्ट टू नंबर 64 डिवाइड किससे करते हैं, इस लास्ट वाले 4 से जो ये बचा हुआ है, कितना होगा जी भाई 16, भाई 16 4 जा कितना होता है 64। क्या ये डिफरेंट है, डिफरेंट। देखो जी ये सेम है, समान है, सेम आए हुए हैं, यानी एक ये पर्टिकुलर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए बी और सी। लेकिन जो ये ऑप्शन डी है ये डिफरेंट है, इसी को ही हमें आइडेंटिफाई करके आपको बताना था। बता दिया जी, हमने आसानी से क्वेश्चन निकाल लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बताओ जी इसको। आप कहेंगे कि सर का बहुत आसान है, कैसे भाई, ये भी किसका, ये क्या है क्यूब देखेंगे, क्यूब देखेंगे, क्यूब कैसे, ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब क्या होता है भाई 64, ये 2 का क्यूब होता है 8, ये 1 का क्यूब होता है 1। क्या ये 60 जो 5 है ये किसी का क्यूब होता है, क्या किसी का क्यूब होता है, नहीं जी नहीं होता, ये किसी का भी क्यूब नहीं होता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बताओ जी जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। बिल्कुल, इसको तो हम क्या कर देंगे जी, चुटकियों में कर देंगे। यानी कहने की बात क्या है इसमें, कहने की बात ये है, यानी एक बार इसको देखते हैं किसी का क्या फैक्टर है, एक बार फैक्टर से देखते हैं। क्या है, किसी का फैक्टर है, आप कहेंगे कि सर 13 के फैक्टर है। किसका फैक्टर है जी, फैक्टर किसका है, 13 का फैक्टर है। क्लियर है, क्लियर है, 13 का फैक्टर है। यानी ये 13 से विभाजित होगा, यानी 104 429 डिविजिबल बाई कितना जी, 13। क्लियर है, क्लियर। क्या ये भी होगा 13 से, ये भी 13 का फैक्टर है जी, ये भी 13 का फैक्टर है भाई। 13 छिके 78, 13 गुना 13 कितना होता है, 169। क्लियर है। और इसको भी देखते हैं भाई, 13 तिये 39 और 3 13 तिये 39, वही कहानी है। फिर इसको चेक करते हैं बी ऑप्शन को, 13 सत्ते 91, हाँ या ठीक है। 13 दूनी 26, 13 तिये 39, ये भी 13 का फैक्टर है। यानी कहने की बात है ये भी 91299 किसका है, डिविजिबल बाय क्या होगा, 13, ये भी कट जाएगा। क्या ये 13 का फैक्टर है। आप कहेंगे कि सर 120 560 इज नॉट डिविजिबल बाय 13, यानी 13 से ये विभाजित नहीं होगा, ये 13 का फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए, यानी 13, यानी ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय क्या है जी, 13, 13 से विभाजित नहीं होगा, यानी 13 का फैक्टर ये नहीं है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फास्ट आपके सामने है। आप कहेंगे कि सर कब, बहुत आसान है। अबे क्यूब है, देखते ही पहचान गए आप। ये क्या है जी, एक क्यूब है, घन संख्या है, यानी क्या है भाई, 64 क्या है, क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। क्या ये कोई बी और सी और डी किसी का क्यूब है, नहीं जी, ये किसी का भी क्यूब नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई। बताओ जी जल्दी से जी, इसको भी हम आसानी से बता देंगे। क्या है जी, प्राइम नंबर। 31 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है भाई। 39 नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। और ये ऑप्शन क्या है, बी। भाई ये क्या है भाई, देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो काफी मजा आ रहा होगा। क्या सर आप बच्चों वाले क्वेश्चन लेके आए हुए उठा गए, हाँ या ना, हाँ भाई, हमें आपको खुश करना पड़ता है, वो यही वजह है। समझ गए होगे इस बात को। तो देखते हैं, तो क्यों डरते हो आप, फालतू में इतनी टेंशन क्यों लेते हो। और अच्छे से मेहनत करो यार, बैठ के धीरे से। एक कह रहा है कि क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूं सर। भाई क्रिकेट का शौकीन मैं भी काफी था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हाथ में पूरा दिन बैट रहता था, और मैं यार ये भी सोचने लगता हूँ कि मुझे तो इंटरनेशनल खेलना था, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, और क्या करना है, मैं क्या करूंगा, आप बॉल फेंकना, मैं हालांकि मैं बैट्समैन रहा हूँ, बॉलिंग भी कर लेता हूँ ठीक ठाक, ऑलराउंडर हूं मैं, ठीक। एक कह रहा है कि मैं आपके स्टंप उड़ा दूंगा। अरे नहीं भाई, धीरे से गेंद फेंकना। काफी दिन हो गए खेल, काफी दिन हो गए, क्रिकेट छोड़ दिया है मैंने, लेकिन नहीं, आज भी मैं रिदम में आऊंगा, उसी रिदम में आऊंगा लौट के, टेंशन मत लेना। फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूं मैं कुछ दिन के लिए, ठीक। फिर अब की बार सारे इकट्ठे होके आओ, सैटरडे में संडे में खेलेंगे 2 दिन, तब बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। बताओ जी जल्दी से, क्या है प्राइम नंबर, क्या है, क्या प्राइम नंबर है, नहीं जी, प्राइम नंबर थोड़ा ही ना है, वो तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये क्या है भाई, हम चेक करके देख लेते हैं एक बार, जो ये नंबर लिखे हुए हैं क्या ये इससे डिविजिबल है। हम चेक करते हैं कि हो सकता है इससे डिविजिबल हो, भाई हो सकता है, क्या हो, ये डिविजिबल हो, जी हाँ। यानी 5576 डिविजिबल बाई कितना, भाई डिविजिबल बाई क्या 12,
डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, देख लेते हैं एक बार। 12 चौके 48, 12 अट्ठे 96, क्या है रिमाइंडर 0, यानी 576 बाई 12 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आया 0, के रिमाइंडर क्या है भाई, रिमाइंडर आया 0। तो देखते हैं एक बार, क्या 13 से चेक करो इसे जल्दी से। भाई ये भी कट गया भाई, रिमाइंडर क्या है भाई, ये इससे फिर 13 से चेक करो, यानी लास्ट वाले नंबर से इनसे चेक करके देखो। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या है आपके पास में 0 आया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी, क्या ये 11 से कट सकता है? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कटेगा, हाँ है ना, बिल्कुल कटेगा जी सर, बिल्कुल कटेगा। तो रिमाइंडर क्या है भाई 198, 11 से जब डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आया दोस्तों 0 रिमाइंडर आया। और डी ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है कि रिमाइंडर 0 आ गया तो कहानी तमाम ऑप्शन सब गलत, हमें तो डिफरेंट बताना है। 824 और भाई 14 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, हाँ है ना, कितना आ गया जी 124, 112, यानी 12 के लपेट में रिमाइंडर 0 नहीं आता यार, रिमाइंडर 0 नहीं आता। क्लियर है? तो ऑप्शन डी क्या है, आइडेंटिफाई करके बताएंगे आप, हाँ है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई अब की बार तैयार रहना आप, ये क्वेश्चन हो गया ना, ये तो हो गया भाई। अब की बार तैयार रहना आप, और क्रिकेट खेलने के लिए चलेंगे सभी। और आसपास में कौन सा है भाई मार्केट, जो यहाँ पे ग्राउंड है, परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड देहरादून में प्रसिद्ध है, फेमस है। आइए वहां पे, मुझे एक सप्ताह का आप टाइम दीजिए, जिससे मैं, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई रात को भी अब। देखते हैं एक बार भाई, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 होता है। और ये क्या है 80, डिफरेंट है ऑप्शन ए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है भाई 8 का स्क्वायर होता है 64, क्लियर है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ऑप्शन ए डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से पटाख से बताइए जल्दी से। आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है भाई, कैसे क्या पता लगाया इसमें, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर देखो ये क्या है, डिविजिबल क्या हो सकता है किसी भी नंबर से, क्या हो सकता है भाई ये 7, 7 से भाई 14 और 49, 7 से क्या होगा डिविजिबल भाई 14 और 49 डिविजिबल बाई 7, 7 से कट जाएगा, हाँ है ना, डिविजिबल बाई 7 कट जाएगा, क्या 14 कट जाएगा 7 से, बिल्कुल कट जाएगा, और 49 भी 7, यानी फैक्टर है 7 के, ये भी बात बोल सकते हो आप, फैक्टर भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इस पे देखते हैं ऑप्शन बी पे भाई। 8 के भी बोल सकते हो, 8 और 4 भी बोल सकते हो, है ना, क्लियर है। क्या कट जाएगा ये, बिल्कुल कट जाएगा जी, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं क्या? आप कहेंगे कि सर ये 16 आ जाएगा, है ना, 16 से डिविजिबल होगा। इसमें आप कहेंगे कि सर देखो 20, 20 पंजे 100, ऐसे भी बोल सकते हो 20, ये डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, कितना टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी। अब आप कहेंगे कि सर देखो, ऐसे कर लेते हैं समझने के लिए, समझते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू बच्चा, लव यू, धन्यवाद, थैंक यू। देखते हैं जी, जो ये 0 है ना, ये 0 है भाई, 0 में कितना ऐड करूं कि क्या बन जाए, ये नंबर 3 बन जाए। आप कहेंगे कि सर 3 ऐड करिए, कितना बन गया जी 3। अब 3 में कौन सा नंबर ऐड करूं कि क्या बन जाए, ये 8 बन जाए। आप कहेंगे कि सर देखो 3 में 5 ऐड करिए, क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। कोई परेशानी? सर कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, जब तक आप हो तब तक कोई परेशानी हमें नहीं होगी। तो देखो इतना यकीन करते हो मेरे पे, इतना यकीन। फिर देखते हैं भाई 9, 9 में कितना ऐड करूं दोस्तों कि 12 बन जाए भाई, 3 ऐड करता हूं मैं,
कितना बन गया जी 12। और 12 में कितना ऐड करूं कि 16 बन जाए? आप कहेंगे कि सर 12 में आप कितना ऐड करें कि 16 बन जाए? 4 ऐड करिए 16 बन जाएगा। क्लियर है भाई? फिर देखते हैं भाई, भाई 17 में कितना ऐड करूं? आप कहेंगे कि सर देखो 17 में 3 ऐड करिए और 20 बन जाएगा। और 20 में कितना ऐड करूं कि 24 बन जाए? आप कहेंगे कि सर 20 में प्लस के 4 ऐड करिए 24 बन जाए। बिल्कुल बन गया भाई। क्यों फालतू में इतनी टेंशन ले रहे हो यार? भाई 51 प्लस के कितना ऐड करूं? आप कहेंगे कि सर 3 ऐड करिए कि ये बन गया जी कितना? सेकंड नंबर बन गया 54। 54 में कितना ऐड करूं कि 58 बन जाए? आप कहेंगे कि सर देखो 54 में 4 ऐड करिए 58 बन जाएगा। क्लियर है? देखो जी यहाँ पे क्या हुआ है, सेम 3 यानी ऐड हुए हैं 3, 3 ऐड हुआ है फर्स्ट नंबर में, और लास्ट में 4 ऐड हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या ऐड है? देखो यहाँ पे इसमें 4 ऐड है, लेकिन यहाँ पे 5 ऐड है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको जल्दी से बताइए आप। आप कहेंगे कि सर देखो ऐसा भी तो हो सकता है 103 है ना ये लास्ट में, मैं 103 में ऐसे नंबर की गुना करता हूं कि क्या बन जाए? ये नंबर 515 बन जाए। तो 103 गुने कितना जी? भाई 5 करता हूं भाई, 103 गुना 5 यानी 103 इंटू 5 कितना हुआ जी? 515, और 5 1 को 5। क्लियर है? यहां पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा लास्ट टू फर्स्ट। अब मुझे बताओ कि 127 इंटू 5 मैंने क्योंकि ऊपर 5 से क्या किया है? मल्टीपल किया। यहां पे भी मैं चेक करके देखता हूं क्या बन जाए। आप कहेंगे कि सर क्या बन जाए? इसकी गुना करके मुझे क्या बन जाए? ये बन जाए 35 10 13 5 और 1 6 बन गया जी। देखो ये बन गया, यानी किसकी गुना की? 5 की गुना की। यहां पे भी मुझे सी ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा भाई? 149 इंटू 5 यानी मुझे 5 से गुना करनी पड़ेगी 149 में, जो 745 बन जाए। मैं एक बार चेक करके देखता हूं। 9 पंजे कितना होता है? 45, 20 और 4 कितना? 24, और 5 और 2 7 बन गया जी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होगा? डिफरेंट होगा। और देखो गजब की बात यह है भाई, 214 गुना 5 कितना होता है? आप ऐसे फास्ट भी कर सकते हो, 2 पंजे 10 1000, और 14 पंजे 70 1070, और यहां पे क्या आया हुआ है? 856। तो डिफरेंट क्या है? ऑप्शन डी। यानी क्या करना है? लास्ट जो नंबर है 103 से 127 से 149 से 214 से 5 से गुना करना है और पहला नंबर आ जाएगा। जल्दी से फास्ट क्या होगा जी? डिफरेंट देख लेते हैं एक बार, डिफरेंस देख लेते हैं इसका, और फिर डिफरेंट तो हमें बताना होता है। डिफरेंस बताओ जल्दी से कैसे? भाई बताओ 32 और 42 में कितने का डिफरेंस? आप कहेंगे कि सर 10 का। यहाँ पे 48 और 58 में कितने का डिफरेंस? यहाँ पे भी 10 का सर। यहाँ पे 96 और 106 में भी 10 का डिफरेंस। यहाँ पे कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 10 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 8 का डिफरेंस है। हाँ या ना? हाँ। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। तो आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लगभग क्वेश्चन कंप्लीट आपके हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ओड वन आउट से रिलेटेड जो भी है। तो आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।